नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, एसईओ एजेंसी कैसे खोली जाए इंडिया में। अगर आप एसईओ एजेंसी खोलना चाहते हैं इंडिया में तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आप ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, अगर आप एसईओ एजेंसी खोलना चाहते हैं तो इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अगर देखा जाए तो 2021 तक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, फिर 2022 में अच्छी हुई, फिर अब 2023 में और आगे भी फ्यूचर में बहुत अच्छी एक तरीके से रूपरेखा बन गई। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो देखा जाए तो बहुत अच्छी मार्केट बन सकता है और काफी अच्छा रूपरेखा है एसईओ एजेंसी में भी। और एसईओ एजेंसी में एक तरीके से इंसान को आगे बढ़ने का भी बहुत अच्छा मौका है। आप एसईओ एजेंसी को शुरू करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखें। देखिए, पहले तो अपना बिजनेस प्लान जरूर बनाइए जिसमें आप गाइड कर सकते हैं कि आप क्या क्या टारगेट मार्केट रखेंगे, क्या क्या सर्विसेज देंगे, क्या ध्यान रखना है कि हाँ जी आपका लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, क्या आप प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे, क्या आप एक तरीके से ओपीसी बनाएंगे अगर सिंगल पर्सन है तो, अगर दो बंदे हैं तो एलएलपी भी बना सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। इसके बाद आपको अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी क्योंकि आप सारी चीजें खुद नहीं कर सकते, तो आपको हायर करने पड़ेंगे फ्रीलांसर, उनको आउटसोर्स करना पड़ेगा। जैसे जैसे काम बढ़ेगा उस तरीके से, और अगर आप खुद जानते हैं तो आप धीरे धीरे खुद ही कर सकते हैं। डिफाइन करें अपनी सर्विसेज को कि हाँ जी आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज क्या होंगी, ऑफ पेज क्या होंगी, लिंक बिल्डिंग क्या होगा, कंटेंट क्रिएशन क्या होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप क्या क्या देंगे। अपनी वेबसाइट बनाएं, अपनी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाएं, उन क्लाइंट्स के बारे में अपनी प्रूफ ऑफ वर्क शो करें, नेटवर्क करें अपने बिजनेस लीडर्स के साथ, डिलीवर करें क्वालिटी सर्विसेज। देखिए, कोई भी बंदा जो भी एजेंसी हायर करता है वो देखता है कि हाँ जी उसके बिजनेस प्लान्स की परफॉर्मेंस क्या रही, जो उसने सर्विसेज ली थी कि आपने उन सर्विसेज को डिलीवर किया, क्या आप अच्छी तरीके से सर्विसेज दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे जो भी आपको हायर करेंगे। तो प्रूफ ऑफ वर्क जरूर बनाए, जो भी काम आप करते हैं उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें और कोशिश करें उस पोर्टफोलियो को शो करने के लिए कि हाँ जी आपने इतनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग करी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी। अब बात करते हैं कि हाँ जी अगर हम देखें कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एसईओ एजेंसी की और पोटेंशियल स्ट्रेटजीज और सॉल्यूशन। देखिए, पहला होता है लैक ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज जानते हैं, आपके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि आपको नेटवर्क करना, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ रहना और प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना है। दूसरा है डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग क्लाइंट्स। देखिए, जो सर्विसेज देके आप अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं उसी सर्विस को आप यूज करके, एसईओ सर्विसेज को यूज करके आप अपने क्लाइंट्स को पा सकते हैं। तो आपको ऐसे ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी शुरुआत में जिससे आपके पास क्लाइंट्स आए। तीसरा है हाई कंपटीशन इन द मार्केट। देखिए, इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोकल एसईओ पे जाएंगे, यूनिक एसईओ पे जाएंगे या वीडियो एसईओ पे जाएंगे। आपने फोकस करना है, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस देनी है और आपने पॉजिटिव रेपुटेशन बना के रखनी है। वो तभी हो पाएगा जब आप एक रिजल्ट दे पाएंगे। डिफिकल्टी इन स्केलिंग द बिजनेस। ये बिजनेस थोड़ा सा महीन और थोड़ा सा सर्विस पोटेंशियल वाला है, तो आपने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नॉन कोर फंक्शंस के ऊपर ध्यान देना है। स्केलेबल बिजनेस है तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हाँ जी आप किस तरीके से सर्विस दे पाएंगे, किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैन बी टैप। देखिए, ई कॉमर्स एसईओ कर सकते हैं आप। ई कॉमर्स इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ रही है उसमें बहुत जगह है, वहां पे आप कर सकते हैं। आप वहां पे रिजल्ट परफॉर्म करें, डिलीवर करें, ट्रैफिक को इंक्रीज करें, सेल्स को। लोकल एसईओ में भी आप जा सकते हैं क्योंकि प्रेजेंस लोकल एसईओ सर्च रिजल्ट्स की बहुत कम होती है, तो आप उसमें भी मदद कर सकते हैं। आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, आप एसईओ एजेंसी के फॉर्म में काम कर रहे हैं तो ऑप्टिमाइजेशन करके आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके थ्रू ब्रांड अवेयरनेस और इंप्रूव कर सकते हैं सर्च इंजन रैंकिंग। आप मोबाइल एसईओ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जो भी बिजनेस वेबसाइट्स हैं उनको मोबाइल ऑप्टिमाइज करके उनके थ्रू आप पैसे कमाएं, उनको सर्विसेज दें। अब इसमें आप उनकी इंप्रूव कर सकते हैं पेज लोड स्पीड, आप उनके बेटर यूजर एक्सपीरियंस और मोबाइल डिवाइसेस पे सारी चीजें कर सकते हैं। इंटरनेशनल एसईओ पे अगर बोले हम तो आप प्रेजेंस करें फॉरेन मार्केट्स में, उनकी वेबसाइट्स को अच्छा करें, उनके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अच्छा करें, कंटेंट अपने लोकल कल्चर्स और लोकेशन के हिसाब से दें। और सबसे पहले डिटरमाइन करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी सर्विसेज क्या ऑफर करने वाले हैं हम। फोकस करें कि हाँ जी क्या रेपुटेशन आपकी बिल्डअप होगी उनके सामने, किस तरीके से। अब लाइसेंसेस के बारे में बात करें। देखिए, अगर आप फुल फ्लेज एजेंसी के तौर पे काम करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में अगर आप के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है इनिशियली तो आप एलएलपी भी बना सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा वे है। सोल प्रोप्राइटर में आपको नहीं बोलूंगा, इसकी जगह आप ओपीसी रख सकते हैं
और ओपीसी भी एक अच्छा वे हो सकता है अगर आप करना चाहते हैं तो ओपीसी भी ले सकते हैं, ओपीसी भी बना सकते हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूर लें आप। मैं ये बोलूँगा टर्नओवर आपका अगर एक्सीड हो जाता है 20 लाख से ऊपर तो आपको देखना है, और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में आपको वो भी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में और इंडिया में क्लाइंट्स हैं और आपके यूएस में भी क्लाइंट्स हैं तो जीएसटी जरूर लें। प्रोफेशनल टैक्स रिक्वायर होता है कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट के हिसाब से। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है बट एडवाइजेबल है, फ्यूचर में आप ले लें। अगर कमर्शियली आप ऑफिस खोल के कहीं काम कर रहे हैं तो शॉप स्टैब्लिशमेंट जरूर लें। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन जिसे पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन बोलते हैं वो भी लें। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं अगर आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट है और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है उसको यूज कर सकते हैं तो कॉपीराइट तब ले सकते हैं। बेसिक्स क्या होते हैं एसईओ एजेंसी के, देखिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, आना चाहिए, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, जैसे कि मीटर टैग्स, इमेजेस टैग्स वगैरह और सारी चीजें, अल्ट टैग्स वगैरह। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आप इंप्रूव कर सकते हैं लिंक बिल्डिंग, हाई क्वालिटी वेबसाइट्स की रेलिवेंस और उनकी आई सर्च इंजन स्पीड्स वगैरह। एनालिटिक्स में और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ जी आप गूगल एनालिटिक्स और बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स में भी काम करें और उन्हें मदद पहुंचाएं, क्योंकि आपकी गूगल रिजल्ट्स बोलने चाहिए एनालिटिक्स में। और रिपोर्टिंग करें कम्युनिकेशंस को कीवर्ड रैंकिंग के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से, रेगुलरली अपने क्लाइंट्स को एसईओ प्लान्स देते रहें, बाकी सारी चीज़ें हैं। डिफरेंट एसईओ एजेंसी मॉडल्स किस तरीके से काम करते हैं ये बात करते हैं। देखिए फुल सर्विस एसईओ एजेंसी मॉडल, इसमें क्या है एंड टू एंड एसईओ सर्विसेज दी जाती हैं क्लाइंट्स को। टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, लिंक बिल्डिंग, एनालिटिक्स, उसके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। जो भी एसईओ कंसल्टेंट होता है वो टीम बना देते हैं एक्सपर्ट्स की और अलग अलग काम करते हैं और मिलजुल के काम करते हैं। एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं एसईओ ऑडिट टूल्स और कीवर्ड रिसर्च टूल्स के थ्रू। नीश एसईओ एजेंसियां बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर नीच, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे लोकल एसईओ हो, इंटरनेशनल एसईओ, उस पर काम कर सकते हैं। लोकल एसईओ एजेंसी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था गूगल में बिजनेस और साइटेशन बिल्डिंग और ये सारी चीज़ों पे आप कर सकते हैं अपना काम। एसईओ कंसल्टिंग एजेंसी बना सकते हैं, जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि हर कोई एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। तो एग्जीक्यूशन ना करने के लिए आप एक तरीके से एसईओ कंसल्टिंग एजेंसी खोल सकते हैं और ये वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कोने पे काम कर सकते हैं। एसईओ फ्रीलांसर बन सकते हैं आप, एसईओ सर्विसेज दे सकते हैं बहुत सारी, पोर्टफोलियो के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं मल्टीपल क्लाइंट साइमल्टेनियसली एसईओ ट्रेंड्स को फॉलो करके, और आप बहुत सारी मदद ले सकते हैं। अब बिलिंग और रेवेन्यू का हिसाब किताब होता है, तो रेवेन्यू मॉडल्स किस तरीके से रखें। देखिए ऑर्ली बिलिंग से रख सकते हैं कि हाँ जी और के हिसाब से चार्जेस ने जितनी आपकी लेबर आवर्स लग रहे हैं वो। फिक्स प्राइसिंग ले सकते हैं पूरे एक एंटायर प्रोजेक्ट की या मॉडल, पूरी सर्विसेज जो दे रहे हैं आप उसकी। परफॉर्मेंस बेस भी रख सकते हैं आप, अगर कहीं आपको लगता है कि हाँ जी धीरे धीरे आपको ज़्यादा रेपुटेशन बिल्ड करनी है तो परफॉर्मेंस बेस रखें। रिटेनरशिप पे भी ले सकते हैं आप क्लाइंट के, हाँ जी मंथली आपको वो पे करते रहें और आप उनकी सर्विसेज करते रहें एसईओ की। कमीशन बेस भी रख सकते हैं आप, एसईओ एजेंसी रेवेन्यू अर्न करती हैं कमीशन के हिसाब से, ई कॉमर्स एजेंसीज के हिसाब से। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाएं अपना, और मैं ये बोलूंगा कि डिफाइन करें अपने गोल्स, आइडेंटिफाई करें टारगेट ऑडियंस, कंटेंट मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाएं, एक तरीके से सोशल मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करें और यूज करें पेड एडवर्टाइजिंग का, और एनालाइज करें, एडजस्ट करें, उसके हिसाब से करें। अब कुछ डिजिटल मार्केटिंग प्लान्स हैं एसईओ एजेंसी के लिए। आप अपनी लिंक्डइन का एक नेटवर्क बनाएं, उसके थ्रू आप क्लाइंट ले सकते हैं। ट्विटर पे आप हैशटैग्स और विजिबिलिटी की मदद ले सकते हैं। फेसबुक पे आप बिजनेस पेज बना के अपनी सर्विसेज और अपने रिव्यूज टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं क्लाइंट्स के। इंस्टाग्राम पे भी आप सेम ही कर सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। और यूट्यूब पे तो आप इन्फॉर्मेटिव एंगेजिंग वीडियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग फॉर्म में। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, आपके ऊपर है आप किस तरीके से करते हैं। अब एसईओ एजेंसी पे मैं पूरी एक केस स्टडी लाया हूँ आपके सामने। देखिए एक तरीके से बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, गोल्स होता है इनका कि हाँ जी ये सर्च रिजल्ट सुधारें, जो कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है, और काफी मदद देता है। और स्ट्रैटेजी क्या थी, एसईओ एजेंसी कंडक्ट कर रही थी कॉम्प्रिहेंसिव एसईओ ऑडिट क्लाइंट्स की वेबसाइट्स का, वेरियस टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट कर रही थी और उस तरीके से मदद कर रही थी। तो एसईओ एजेंसी जो होती है वो स्ट्रैटेजी क्रिएट करती है कीवर्ड रिसर्च की, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, टेक्निकल एसईओ की, लिंक बिल्डिंग की, और रिजल्ट जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं उस तरीके से ही अपने फायदे देते हैं। तो एसईओ एजेंसी बहुत सारे काम दे सकती है और कई सारी केस स्टडीज है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एसईओ पे आगे जीत रही है। इंटरनेशनली जाना आपको तो काफी चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि एक्सपेंड करनी पड़ेगी एजेंसी को, ऑफर करना पड़ेगा स्पेशलाइज सर्विसेज जैसे मोबाइल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ, लोकल एसईओ, ठीक है। टारगेट करने पड़ेंगे इंटरनेशनल क्लाइंट्स, लेवरेज करने पड़ेंगे इंटरनेशनल ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के हिसाब से।
बिल्ड करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप्स टाई अप्स करनी पड़ेंगी दूसरे देश की एसईओ एजेंसीज के साथ और काम कर सकते हैं। फोकस करनी पड़ेगी क्लाइंट मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग पे, उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा और परफॉर्मेंस निकाल के देनी पड़ेगी। ऑफर करें एसईओ ट्रेनिंग्स और बाकी सारी चीज़ें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एसईओ का, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करें, किस तरीके से हम आगे बढ़ें एसईओ में, तो आप ऊपर दिए हुए फ्लैश किए हुए नंबर पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।